मानव इतिहास में युद्ध हुए, साम्राज्य टूटे, रिश्ते बिखरे, संस्कृतियां बदली, लेकिन इन सब के पीछे एक अदृश्य शक्ति हमेशा मौजूद रही। काम वासना। यह केवल शरीर का विषय नहीं, यह दिमाग का, आत्मा का, मनोविज्ञान का और नियंत्रण का खेल है। एक ऐसी शक्ति जो अगर संतुलित रहे तो जीवन रचती है और अगर असंतुलित हो जाए तो विनाश करती है। काम वासना मनुष्य की वह ऊर्जा है जो उसे आकर्षण, स्पर्श और संबंध की ओर खींचती है। यह साधारण इच्छा नहीं, जीव विज्ञान और मनोविज्ञान का एक जटिल संगम है। जीव विज्ञान कहता है यह एक प्राकृतिक आवश्यकता है। मनोविज्ञान कहता है यह मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती है। जब इंसान किसी आकर्षक चीज को देखता है, दिमाग एक के बाद एक रासायनिक प्रतिक्रियाएं शुरू कर देता है। डोपामीन बढ़ता है, फिर दिमाग उसी सुख को पाने का एक आसान रास्ता खोज लेता है। यहीं से शुरू होता है लत का जन्म। पहले यह सिर्फ इच्छा थी, फिर यह आदत बनती है, फिर मजबूरी और अंत में नियंत्रण की हानि। सबसे खतरनाक बात, दिमाग इस आनंद को प्राकृतिक संतुलन से अधिक चाहता है और इंसान धीरे धीरे नियंत्रण खोने लगता है। आज की दुनिया में काम वासना पहले से कहीं अधिक खतरनाक रूप ले चुकी है। कारण इंटरनेट, अनलिमिटेड एक्सेस, अकेलापन और तत्क्षण डोपामीन। अब आकर्षण खोजने नहीं जाना पड़ता, ये खुद स्क्रीन पर आकर खड़ा हो जाता है। यही वजह है कि आज करोड़ों लोग बिना जाने ही डोपामीन की लत के शिकार बन रहे हैं। कभी कभी एक व्यक्ति की अनियंत्रित वासना पूरा समाज हिला देती है। घर टूटते हैं, रिश्ते खत्म होते हैं, अपराध जन्म लेते हैं और मनुष्य का मनोबल गिरता जाता है। वासना केवल व्यक्तिगत समस्या नहीं, यह सामाजिक समस्या भी है। काम वासना एक भावनात्मक प्रतिक्रिया है, लेकिन भावनाओं को जब बुद्धि पर बैठा दिया जाए तो मन अशांत हो जाता है। लोग अक्सर अपनी वासना को प्यार समझ लेते हैं, पर मनोविज्ञान कहता है लस्ट इज शॉर्ट, लव इज डीप। वासना पाने की इच्छा है, प्यार निभाने की। जब वासना नियंत्रण से बाहर चली जाती है तो यह अवसाद, चिंता, अपराध बोध और आत्मविश्वास की कमी पैदा कर देती है। लोग घंटों अकेले बैठकर खुद से लड़ते रहते हैं, एक आदत जिसे वे खत्म करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते। यह सिर्फ शरीर की भूख नहीं, यह मानसिक गुलामी है। आध्यात्मिक ग्रंथ कहते हैं वासना ऊर्जा है और ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जाता, इसे रूपांतरित किया जाता है। जब ये ऊर्जा नीचे की ओर बहती है तो मनुष्य कमजोर होता है, जब ये ऊपर उठती है तो मनुष्य महान होता है। योग और ध्यान वासना को दबाते नहीं, उसे शक्ति में बदलते हैं। लड़ाई वासना से नहीं, लड़ाई अपने मन से है। नियंत्रण पाने के 3 रास्ते हैं। जागरूकता, आप क्या सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, इसे समझना। अनुशासन, अपने दिमाग को वह सब न देना जो वह मांगता है। 3 ऊर्जा रूपांतरण, उसी ऊर्जा को लक्ष्य, काम, फिटनेस या क्रिएटिविटी में लगाना। काम वासना इंसान की कमजोरी नहीं है। कमजोरी तब बनती है जब इंसान इसे नियंत्रित नहीं कर पाता। हर इंसान के भीतर लड़ाई चल रही है, दिमाग की इच्छाओं और आत्मा की शांति के बीच। और विजेता वही होता है जो अपनी इच्छाओं को हराकर अपने उद्देश्यों को जीत लेता है। वासना आपको गिरा सकती है या वासना आपको बना सकती है। आपकी जीत इस पर निर्भर करती है कि आप इसे कैसे दिशा देते हैं। युद्ध बाहर नहीं, अंदर है, और जीत भी अंदर ही मिलेगी।